हेलो एवरीवन, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम ये जानेंगे कि जो हमारा फेसबुक का अकाउंट होता है, अगर हम उसमें पेमेंट अकाउंट को सेटअप नहीं करते हैं और वहाँ पे लिख के आता है कि आपका एक्सपायर हो गया है, तो भाई क्या ये सच में एक्सपायर हो जाता है या फिर इसको हम फिर से सेट कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अपने फेसबुक पे, वहाँ पे आपको समझाएंगे, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से फेसबुक को हम ओपन कर लेते हैं। ये किसी दूसरे की आईडी है, उन्होंने मुझे दिया है कि मैम आप ये चेक करके बताओ कि मैं अपना पेमेंट अकाउंट फिर से सेट कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे हम 3 डॉट पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे, मोनेटाइजेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए क्या दे रहा है, योर अर्निंग ऑफ $0 हैव एक्सपायर्ड ऑन जुलाई 13। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे आपने अकाउंट बना लिया, आपके सारे क्राइटेरिया पूरे हो गए, हर एक चीज़ हो गया। अब इसमें भी देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल भी मिल गया है। यहाँ पे देखिए मतलब सब कुछ हो गया, यहाँ से मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर जब तक हमने अपना पेमेंट अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो हमारे जितने डॉलर बनेंगे ना, सारे एक्सपायर हो जाएंगे, वो हमारी अर्निंग में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया है और अभी हमने पेमेंट अकाउंट सेट भी नहीं किया है, इसलिए हमारे सारे डॉलर एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ कंटिन्यू दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ये एक्सपायर का दिया हुआ है, भाई ये एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है, एक्सपायर दे दिया है। जब तक अगर आपने यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किया है, मतलब पेमेंट अकाउंट नहीं सेट किया है, तो यहाँ ये एक्सपायर ही दिखाएगा। जब मन तब आप सेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सपायर हो गया आपका ये सेट नहीं होगा। भाई ये आप बाद में भी सेट कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो सेट नहीं किए होते हैं, तो उनका सारा पेमेंट अकाउंट, मतलब सारा जितना भी उनकी अर्निंग होती है, जितनी भी सारी एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ से हम जब भी अपना अकाउंट सेट कर ले, तभी से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में ऐड होना आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ से कंटिन्यू हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरा ये, इसको मैं हाइड करके ही दिखाऊंगी, क्योंकि कोई भी होगा भाई अपना डाटा ऐसे तो नहीं दिखा सकता है ना। यहाँ से मैंने यहाँ देखिए लीगल फर्स्ट नेम में आप जो आपके बैंक अकाउंट का, जैसे आप बैंक अकाउंट, इसमें ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही लगाओ, आप अपने फैमिली में किसी और का भी लगा सकते हो। एक फेसबुक प्रोफाइल में सिर्फ एक अकाउंट लगेगा, मैं प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रोफाइल में आप अकाउंट लगाओगे ना, वही आपका पेज में भी होगा। आप जितने भी पेज बनाओ, सारे पेज में वही एक अकाउंट चलेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रोफाइल में एक अकाउंट लगाते हो, अकाउंट तो वो सेट हो जाएगा, लेकिन आपकी अर्निंग नहीं आएगी। इसलिए आप एक प्रोफाइल में एक अकाउंट लगाओ, किसी भी फैमिली मेम्बर का लगा सकते हो। और आप अगर दूसरी प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो उसमें आप किसी दूसरे का लगाओ, एक लोग का मत लगाना। वहाँ से मतलब अर्निंग तो होगी आपकी, सब कुछ होगा, बट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, आपको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, तभी आएगी आपकी पेमेंट। तो यहाँ देखिए लीगल फर्स्ट नेम में जिसका भी बैंक अकाउंट डालना है, उसका आप पहला नाम डालिएगा। जो सर नेम होगा वो आपको सर नेम यहाँ डालना है, लीगल सर नेम। डेट ऑफ बर्थ डालना है, कंट्री इंडिया डालना है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए कंट्री इंडिया, बिजनेस टाइप, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ अब देखिए बिजनेस टाइप में हम यहाँ डालेंगे इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। फिर देखिए ये सारा हमारा यहाँ पे जितना भी डेटा था हमारा सारा आ गया, अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपको अपना प्राइमरी एड्रेस डालना है, जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डाल देंगे टाउन सिटी डाल देंगे, मतलब अपना एड्रेस आप पूरा फिल कर दीजिएगा। अब ईमेल आईडी आप एक डालिएगा जिसपे आपके आईडी पे मेल आता जाता हो, ये नहीं कि आपका वो जीमेल आईडी फुल हो गया हो। ऐसा डालना है कि जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको दिखेंगे। अब परमानेंट अकाउंट नंबर में यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। यहाँ से हम बाई क्लिकिंग, देखिए अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ आप जो बॉक्स बना हुआ है आप इस पर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरे क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल में अपना बैंक अकाउंट लगा रखा है, तो मेरा जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है वही इस पे आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक प्रोफाइल पे आप एक अकाउंट लगाओगे, वही अकाउंट आपके पेज में भी काम आएगा, जितने भी पेज बनाओगे, लेकिन प्रोफाइल में काम नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरा अकाउंट ये ऑलरेडी आ गया है, क्योंकि प्रोफाइल में लगा हुआ है। यहाँ से हम जो बॉक्स बना हुआ है गोल सा सर्कल, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से लिंक पे आउट मेथड, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए टैक्स वेरिफिकेशन का एक फॉर्म आ जाएगा आपके पास।
टैक्स वेरिफिकेशन का फॉर्म फिल करना बहुत कंपलसरी है। जब तक ये फॉर्म आप फिल नहीं करोगे पेमेंट नहीं आएगा अकाउंट में। तो यहाँ से आप ऐड टैक्स इन्फो, इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी मांगेगा, आप ये डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देना और आपका ये टैक्स वाला फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी तक दे रहा था ना सेट करने के लिए, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सेट कर दिया है पे आउट अकाउंट, है ना। तो आप भी यहाँ से ऐसे कर सकते हो। एक्सपायर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। एक्सपायर का मतलब ये होता है कि जब तक आपने पेमेंट अकाउंट सेट नहीं किया है तो जितनी भी अर्निंग हुई आपकी वो एक्सपायर हुआ है, अकाउंट नहीं हुआ है। तो इसलिए आप जो है अपना अकाउंट जब भी सेटअप करोगे तभी से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने टैक्स वाला फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको ये कैसे दिखाएगा। देखो अर्निंग भी नहीं होगी, मैंने आपको बताया ना। यहाँ देखिए हम अपने होम पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, पे आउट लिखा हुआ है, पे आउट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आप नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऐड टैक्स इन्फो लिखा हुआ है। मैंने ये फॉर्म नहीं फिल किया है अभी, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। भाई ये फॉर्म फिल कर देना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड योर टैक्स इन्फो टू गेट पेड। अगर जब तक आप जब तक आप टैक्स वाला फॉर्म नहीं फिल करोगे तब तक ये पेड नहीं करेगा आपके अकाउंट में, तब तक बैलेंस नहीं आएगा। टू रिसीव योर अर्निंग ऐड योर टैक्स इन्फो बिलो। तो ये भाई फिल करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब आप अपना पेमेंट अकाउंट सेटअप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। अपना ख्याल रखिएगा।